गौतम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। असल में गौतम किसी तरह इस दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो आए दिन अपनी लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता था। गौतम अपनी लैब में एक ऐसी दवाई बना रहा था, अगर वो दवाई किसी जानवर को लगा दी जाए तो वो जानवर दवाई बनाने वाले इंसान के वश में हो जाएगा और उसकी हर बात मानेगा। आखिरकार गौतम वो दवाई बना लेता है और कहता है, मुझे अब जंगल में जाकर ये दवाई किसी जानवर को खिलानी होगी और अब मुझे ये दवाई ज्यादा मिकदार में खिलानी होगी। इससे वो जानवर ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और मेरी हर बात मानेगा। गौतम एक ऐसा इंसान था जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन गौतम पास वाले एक जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक हाथी चरता हुआ नजर आता है। गौतम इसे वो दवाई खिला देता है। दवाई खाते ही हाथी पर उसका बुरा असर होने लगता है और बेचारा हाथी लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। लेकिन अचानक उस बुरी दवाई की वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है। वो खतरनाक राक्षस पूरी तरह से गौतम के काबू में था। ये देखकर गौतम बहुत खुश होता है और कहता है, मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब मैं इस राक्षस की मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरा ये राक्षस मार डालेगा। गौतम अपने टाइटन राक्षस को गांव में तबाही मचाने के लिए भेजता है। टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है और सभी लोगों को डराने लगता है और गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गया? सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मैं अभी कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ। अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है। तब वो गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, साहब हमारे गांव में एक राक्षस आकर हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस का आदमी कहता है, आप सब लोग किसी सेफ जगह पर छुप जाएं। मैं अभी वहाँ अपनी फोर्स भेजता हूँ। पुलिस उस टाइटन राक्षस को रोकने के लिए गांव में आ जाती है। लेकिन वो राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो पुलिस की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। पुलिस कमिश्नर ये सब देख रहा था। तब वो कहता है, अरे ये कैसा खतरनाक राक्षस है, इसका तो मेरी पूरी पुलिस फोर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इसको रोकने के लिए मुझे किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट रोहित के पास जाता है। कमिश्नर रोहित से कहता है, हमारे देश में एक घटना हुई है। अचानक हमारे देश के एक गांव में राक्षस घुस आया है और वो सारे गांव में तबाही मचा रहा है। मेरी पूरी पुलिस फोर्स भी उस राक्षस को रोकने में नाकाम हो चुकी है। ये सुनकर रोहित नाम का साइंटिस्ट कहता है, आज के जमाने में राक्षस, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या पता ये सब किया धरा किसी साइंटिस्ट का हो। मुझे तो ये राक्षस की शक्ल में एक खतरनाक रोबोट लग रहा है। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अब आप ही उस खतरनाक राक्षस को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है सर, लेकिन उसे रोकने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। पुलिस कमिश्नर वहां से चला जाता है। तब रोहित नाम का वो साइंटिस्ट सोचने लगता है कि आखिर उस खतरनाक राक्षस को कैसे रोका जाए। तब रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, मैं उस राक्षस को रोकने के लिए एक जायंट रोबोट बनाऊंगा। रोहित अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बनाने लगता है। दिन रात वो अपनी लैब में काम करने के बाद एक जायंट रोबोट बनाता है। रोहित अपने जायंट रोबोट को गांव में भेजता है। जायंट रोबोट उस गांव में जाता है तो वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, वो एक राक्षस यहाँ तबाही मचाने के लिए क्या कम था जो अब यहाँ रोबोट भी आ गया। तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, मुझे तो ऐसे लगता है ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। वो रोबोट किसी भी इंसान या घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए सब गांव वालों को पता चल जाता है कि ये रोबोट जरूर हमारी मदद करने के लिए आया है। अगले दिन वो टाइटन मॉन्स्टर फिर से गांव में आता है
तब उसका सामना जायंट रोबोट से होता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट और जायंट रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। वो राक्षस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो जायंट रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब गौतम अपनी लैब में खड़ा देख रहा था और वो कहता है, लगता है किसी और साइंटिस्ट ने मेरे राक्षस रोबोट को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरा राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो जायंट रोबोट इसका कुछ नहीं कर पाया। अब तो मेरे रोबोट ने उस रोबोट को भी खत्म कर दिया। अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपने राक्षस रोबोट को किसी और गांव में भेजकर वहां लोगों को डराऊंगा और सारे गांव पे कब्जा कर लूंगा। गौतम धीरे धीरे उस पूरे देश पर राज करना चाहता था। अब इस देश को बचाने के लिए एक ही आदमी था, जिसका नाम रोहित था, जिसने पहले भी एक जायंट रोबोट बनाया था। लेकिन रोहित का जायंट रोबोट उस राक्षस से हार गया था। लेकिन फिर भी रोहित हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो इस राक्षस रोबोट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने खतरनाक राक्षस को कैसे रोके। एक दिन रोहित को एक आइडिया आता है और वो कहता है, इस बार मैं एक शक्तिशाली ट्रक को एक रोबोट में बदल दूंगा। इस तरह रोहित उस ट्रक रोबोट को बनाने की ठान लेता है। रोहित अपनी लैब में एक पावरफुल ऑप्टिमस ट्रक लेकर आता है और इस ट्रक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कुछ दिन वो इस ट्रक पर काम करते रहता है। आखिरकार रोहित एक मैजिकल ट्रक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। ट्रक रोबोट को देखकर रोहित बहुत खुश होता है। रोहित इस बार इस ट्रक रोबोट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिप भी लगाता है और कहता है, इस बार मेरा ये ट्रक रोबोट उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देगा। रोहित को पता चलता है कि वो राक्षस एक जंगल में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने ट्रक रोबोट को जंगल में भेजता है और खुद अपने कंप्यूटर पर उस आदमी को ढूंढने लगता है जो इस राक्षस को कंट्रोल कर रहा था। जंगल में सुपर ट्रक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर का आमना सामना होता है। दोनों पावरफुल रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। आखिर में ट्रक रोबोट राक्षस को खत्म कर देता है। रोहित को गौतम का पता चल चुका था। गौतम को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक जंगल में गब्बर नाम का एक चोर रहता था। उसके चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। वो ऐसी ऐसी चोरियां करता था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई थी। असल में गब्बर के पास एक डायनासोर रोबोट था। वो इस रोबोट से गांव में चोरियां करवाता था। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक आदमी कहता है, अरे इस चोर का हम क्या करें? ये तो आए दिन गांव में चोरी कर जाता है और इसका किसी को पता भी नहीं चल रहा। तब दूसरा आदमी कहता है, हम सब गांव वाले पुलिस को जाकर इस चोर के बारे में सारी बात बताते हैं। तब वो दोनों गांव वाले पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे सर हमारी मदद कीजिए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? तब गांव वाले पुलिस कमिश्नर को चोर के बारे में सारी बात बताते हैं। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर कहता है, इस चोर ने पहले हमारे शहर में आतंक मचा रखा था और अब तुम्हारे गांव में चोरियां कर रहा है। मुझे अब इस चोर का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इस चोर को पकड़कर जेल की सुलाखों के अंदर डाल दूंगा। ये सब सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तब पुलिस कमिश्नर अपने सबसे होनहार सीक्रेट एजेंट को कॉल करता है और कहता है, आकाश मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है, तुम फौरन मेरे पास चले आओ। ये सुनकर आकाश कहता है, सर अभी तक मेरा वो मिशन अनकम्प्लीट है जिस पर आपने मुझे भेजा था, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए। ये सुनकर कमिश्नर ने कहा, आकाश ये मिशन ज्यादा जरूरी है, तुम फौरन मेरे पास चले आओ। तब आकाश पुलिस कमिश्नर के पास आता है। पुलिस कमिश्नर आकाश को उस चोर के बारे में सारी बात बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें हर हाल में इस चोर के बारे में पता लगाना होगा और उसे पकड़ना होगा। ये सुनकर आकाश ने कहा, आप फिक्र मत करें सर, अब मैं इस चोर का पता लगा कर ही रहूंगा। तब से आकाश उस गांव में आकर रहने लगता है। कोई नहीं जानता था कि आकाश एक खुफिया एजेंट है और इस चोर का पता लगाने के लिए इस गांव में आया है। रात को जब सभी गांव वाले सो जाते तब आकाश एक जगह छुपकर इस चोर का इंतजार करते रहता था। एक रात आकाश गांव में छुपकर पहरा दे रहा था।
तब वहाँ एक जायंट डायनासोर रोबोट आता है। जायंट डायनासोर रोबोट को देखकर आकाश भी डर जाता है। तब उस डायनासोर रोबोट के अंदर से वो चोर निकलता है और एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। चोरी करने के बाद वो दोबारा उस डायनासोर रोबोट के अंदर चला जाता है। ये सब आकाश छुपकर देख रहा था। आकाश उस चोर का पता लगाने के लिए उस डायनासोर रोबोट का पीछा करते रहता है। वो चोर कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक गद्दार साइंटिस्ट था। वो इस डायनासोर से निकलकर अपनी लैब में चला जाता है। जायंट डायनासोर रोबोट उस लैब की रक्षा कर रहा था। आकाश ये सारी बात पुलिस कमिश्नर को बताता है। तब पुलिस कमिश्नर आकाश के साथ एक साइंटिस्ट के पास जाकर उसे एक रोबोट बनाने को कहता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, सर मेरे पास एक रोबोट है, मैं फौरन उसे आपकी मदद करने के लिए भेजता हूँ ताकि वो चोर गांव वालों को और नुकसान ना पहुंचा सके। तब आकाश उस सुपर रोबोट को लेकर चोर के ठिकाने के पास जाता है। तब वो रोबोट कहता है, बताइए सर मुझे क्या करना होगा, हम किस मिशन पर आए हैं। ये सुनकर आकाश ने कहा, सामने जो डायनासोर रोबोट इस लैब की हिफाजत कर रहा है, तुम्हें जाकर उसे खत्म करना है। तब मैं लैब में जाकर उस छुपे हुए मुजरिम को गिरफ्तार कर लूंगा। आकाश के कहने पर वो रोबोट डायनासोर रोबोट पर हमला कर देता है। जायंट डायनासोर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो साइंटिस्ट के सुपर रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब देखकर आकाश बहुत परेशान होता है और वो पुलिस कमिश्नर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। तब पुलिस कमिश्नर साइंटिस्ट के पास जाकर कहता है, ये आपने हमें कैसा रोबोट दिया है जो इस डायनासोर रोबोट के सामने टिक ही नहीं पाया। ये सुनकर साइंटिस्ट हैरान होकर कहता है, क्या उस डायनासोर रोबोट ने मेरे रोबोट को खत्म कर दिया। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, हाँ तुम्हारा रोबोट उस डायनासोर रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, इसका मतलब वो डायनासोर रोबोट कोई साधारण रोबोट नहीं, मैंने अपने इस रोबोट को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया था, लेकिन उसने मेरे सुपर रोबोट को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है वो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन अब क्या होगा, हम उस डायनासोर रोबोट को कैसे खत्म कर पाएंगे। ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, सर अब हमें उस चोर का ठिकाना तो पता चल चुका है, अब मुझे कुछ समय चाहिए और मुझे उस डायनासोर रोबोट को खत्म करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। ये सुनकर कमिश्नर ने कहा, अरे तुम एक हेलीकॉप्टर का क्या करोगे। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, सर मैं उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। कमिश्नर साइंटिस्ट की लैब में एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और वो साइंटिस्ट उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। इधर वो चोर अभी भी सारे गांव को लूट रहा था और वो कहता है, अब तो मेरे डायनासोर रोबोट ने उस सुपर रोबोट को भी मार डाला जो मुझे पकड़ने के लिए आया था। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूं कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट बना लेता है। पुलिस कमिश्नर हेलीकॉप्टर रोबोट को देखकर बहुत हैरान होता है। इस बार वो साइंटिस्ट कहता है, सर इस रोबोट के साथ मैं खुद जाऊंगा, वो डायनासोर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ऊपर से वो चोर साइंटिस्ट इस रोबोट को अपडेट करता रहता है। इस बार मैं जाकर अपने रोबोट को ऑपरेट करूंगा। तब साइंटिस्ट अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर चोर के ठिकाने पर जाता है। चोर अपनी लैब में हेलीकॉप्टर रोबोट और साइंटिस्ट को देख रहा था। तब वो सोचता है, अरे ये कौन है जो इस बार एक हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर आ रहा है। मैं अपने डायनासोर रोबोट को जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ। चोर साइंटिस्ट अपने डायनासोर रोबोट को और ज्यादा शक्तिशाली कर देता है, मगर इस बार डायनासोर रोबोट का सामना एक हेलीकॉप्टर रोबोट से होता है। बाद मैजिकल हेलीकॉप्टर रोबोट डायनासोर रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। तब पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है।